दोस्तों, कभी कभी हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होते रहता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं रखते हैं कि इस गलती से हमारे जीवन में आगे चलकर कोई प्रभाव पड़ सकता है। हमारी अच्छाई भी कभी कभी हमारे दुखों का कारण बन जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम स्वयं अपने लिए खाई खोद रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें गौतम बुद्ध एक व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ये 7 बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो यही बातें हमारी बर्बादी का कारण बनती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। युवक का परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़े चलते रहते थे। वह युवक इन झगड़ों से बहुत परेशान था। जब वह युवक ने पारिवारिक झगड़े को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह झगड़े रुकने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। तो युवक काम की तलाश में लोगों के पास जाता और लोग उससे पूछते, भाई तुम कितना वेतन लोगे? तो वो कहता, आप मुझे बस काम दे दीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे बस काम की आवश्यकता है, आप मुझे काम पर रख लीजिए और आप जितना दोगे ना मैं उतने में ही कर लूँगा। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोग उससे कम कीमत पर ज़्यादा काम करवाते थे, क्योंकि उसने लोगों को खुद ही मौका दिया था। लोगों को पता था कि उसको काम की बहुत ज़रूरत है, वह कम पैसों में भी काम कर लेगा। और जब वह युवक अपने मित्रों के पास और अपने सगे संबंधियों के पास बैठता, वह अपनी गरीबी की बातें करता। वह अपने मित्रों और संगी संबंधियों से कहता, मैं क्या करूं, मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती और आए दिन परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? उसके मित्र और संगी संबंधी भी उसकी सारी बातें उस समय सुन लेते और उसके बाद वह सभी उसका मजाक बनाते और कहते, यह तो गरीब का गरीब ही रहेगा, इसको कुछ नहीं हो सकता और इसके परिवार में प्यार ही नहीं है। जब देखो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये हमारे पास बिना बात के रोने धोने आ जाता है, खुद कुछ करता नहीं है। जबकि वह युवक तो उनको अपना समझकर अपनी सारी समस्या बताते रहता था ताकि लोग उसकी कोई मदद कर सके, लेकिन कोई भी उसकी ना तो मदद करता ना ही उसकी सुनता। और वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता था लोग उसका तिरस्कार करते थे, उसे गरीब कहकर पुकारते थे और कोई भी व्यक्ति उसे काम की पूरी कीमत नहीं देता। वह युवक दिन भर काम करता, कोई भी उसकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता था। अगर वह उनको कुछ कहता तो लोग उसे कह देते, काम करना है तो कर वरना जा। अब उस युवक को तो काम की ज़रूरत थी, इसलिए वो काम तो करता ही था। धीरे धीरे उस समय के साथ उस युवक की हालत बहुत ख़राब हो गई। सभी लोग उस युवक का इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि युवक बहुत गरीब है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और उसे पैसों की ज़रूरत है तो काम तो करेगा ही। सभी नगरवासी उसका अपमान करते थे, उसे गरीब गरीब कहकर पुकारते थे। इन सब बातों से वह युवक बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ यह सब हो क्या रहा था। तभी उसने लोगों से बात करते हुए सुना कि नगर में एक बौद्ध भिक्षुक आए हैं। उन बौद्ध भिक्षु के पास सभी समस्याओं का हल है। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी हैं। यह सुनकर वह युवक भी उन बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें रोता हुआ बोला कि महाराज, सभी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तभी उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, क्या हुआ बालक? तभी वह युवक जोर जोर से रोने लगता है और रोते रोते अपनी सारी समस्याओं को बौद्ध भिक्षु को बताता है और उनसे कहता है कि महाराज, सब लोग मुझे गरीब गरीब कहकर पुकारते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मनुष्य मुझे अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता। मैं उनके खेतों में पूरे दिन काम करता हूँ, वह मुझे बहुत कम पैसा देते हैं। मेरे दोस्त और मेरे मित्र भी सारे मेरा मजाक बनाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनता है और इस युवक से पूछते हैं कि सभी नगरवासियों को इस बात का कैसे पता चला कि तुम बहुत गरीब हो और लोग तुम्हें पूरे दिन काम करने के बाद भी इतना कम वेतन क्यों देते हैं? बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर युवक बोला, दरअसल महाराज,
मैंने ही नगरवासियों से हमदर्दी पाने के लिए उनसे कहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अपने काम पर रख लीजिए, आप जो दोगे मैं ले लूँगा। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, इसमें लोगों की क्या गलती है? अगर नगरवासी तुम्हारा मजाक बनाते हैं तो तुम्हें कम वेतन देते हैं तो उसमें तुम्हारी गलती है। तुम्ही ने उन्हें लोगों को बढ़ावा दिया है। तुम्हें कुछ बातें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो वो बातें सबको कह दी। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक उनके पैरों में गिर गया और उनसे बोलने लगा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो। युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, देखो, अब जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, चाहे फिर वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो या फिर कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। यह बातें तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक बड़ी प्रशंसा से बोला कि बताइए महाराज, वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि जो तुम्हें पहली बात किसी को भी नहीं बतानी है वो है अपने जीवन का लक्ष्य। तुम्हारे जीवन का सपना, हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को भी सभी को बता देते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूँ। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होते होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने सपनों को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आ जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है और वह हमारे ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में आ जाते हैं। फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे। आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे और सपनों को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारी परेशानियाँ, समस्याएं। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी समस्या होती है, परेशानी आती है तो हम तुरंत लोगों के पास उसके समाधान के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताने का क्या मतलब है? स्वयं के लिए परेशानी खड़ी करना। क्योंकि जब हम किसी से अपनी परेशानी बताते हैं तब तो हम बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारा थोड़ा सा दुख तो कम हो गया। लेकिन सभी लोग हमारी परेशानी को कम नहीं करते बल्कि और उन्हें बढ़ा देते हैं और हमारे सामने कई तरह की परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी समस्याएं बताते हैं उनमें से 70% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो हमारी परेशानियों का मजाक बनाते हैं। और 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर खुशी होती है और 10% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हम कितने परेशान हैं। लेकिन फर्क पड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारा साथ ही दे देंगे। जब लोग हमारी परेशानियां, हमारी समस्याओं का मजाक बनाते हैं हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी परेशानियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, स्वयं ही उनका हल खोजना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम खुद ही बिना किसी के मदद से हर परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, हमें कभी भी अपने परिवार की समस्याएं किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। हम सभी के परिवार में कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है। हम जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं तो कहा सुनी भी हो जाती है। हमारे परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे हो या बुरे,
हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब हम दूसरे को इसके बारे में बताते हैं तो लोग मज़े लेकर तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस परेशानी में हो, बल्कि वह लोग तो उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तुम्हारे परिवार की समस्याओं को आपस में ही अपने परिवार वालों से बातें करके सुलझा लेनी चाहिए, तो तुम्हें दूसरे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम अपने और अपने परिवार की समस्याएं लोगों को बताते हैं तो वह लोग हमें कमज़ोर समझने लगते हैं, हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि यह तो कुछ नहीं कर पाएगा, यह अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, इतनी छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो रहा है, तो आगे चलकर यह जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कैसे करेगा। हम तो लोगों को अपने परिवार की समस्या यह सोचकर बताते हैं कि वह हमारी मदद कर सके, लेकिन यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में कोई आपका खास नहीं है। लोग हमारी बातें मज़े लेकर सुनते हैं और हमारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, और जो बातें हम उन्हें बताते हैं वही बातें हमारी पीठ पीछे वो दूसरे लोगों को नमक मिर्ची लगाकर चारों तरफ फैला देते हैं, जिससे उन लोगों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लोग तुम्हारे परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, एक बात की 100 बात करने लगते हैं। जो बात हुई नहीं उस बात को भी नमक मिर्ची लगाकर बता देते हैं। इस दुनिया में घाव पर मरहम लगाने वाले तो कम हैं और नमक छिड़कने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कभी भी किसी को अपने परिवार की स्थितियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। और फिर चीज़ बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को बताते हुए कहा, तुम लोगों के सामने किसी भी बात को कभी मत बताना कि तुम किस चीज़ के मालिक हो, फिर तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तुम तो लोगों को ऐसे ही अपने बारे में बताते हो कि तुम्हारे पास इतने बंगले हैं, इतनी गाड़ी है, इतना धन है, ताकि लोगों को पता चल सके, लेकिन तुम यह सोचकर उन्हें नहीं बता रहे हो कि तुम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, वह सोच सकते हैं कि तुम उन्हें नीचा दिखाने के लिए यह सब बातें कर रहे हो, और फिर वही तुमसे नफरत करने लगेंगे। उस समय तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करने लग जाएंगे और तुमसे दूर होने लग जाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हारे पास इतना धन है यह जानकर कुछ लोग झूठे रिश्ते बना ले और तुमसे अपना मतलब भी निकलवा सकते हैं। तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से मतलबी लोग हैं जो लोगों से बस धन पाने की चाहत में रिश्ता जोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें अपना धन किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए। समय के खेल का किसी को पता नहीं होता। आज अच्छा है, ज़रूरी नहीं कल भी अच्छा हो। मान लो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन अगर कभी आपके पास नहीं रहा और आप लोगों से मदद मांग लोगे तो आपकी मदद कोई भी नहीं करेंगे, बल्कि आपको ताने मारेंगे। आपको कहेंगे तुम्हारे पास तो इतना धन था, कहाँ गया। हमें अपनी धन दौलत की बात लोगों के सामने इसलिए भी नहीं बतानी चाहिए कि क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं है, वह गंदा पानी पीते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और जब कि तुम्हारे पास सब कुछ है। इसलिए कभी भी खुद से गरीब लोगों के सामने भी अपने धन की बखान ना करें, हो सके तो उनकी मदद कर दें। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहा कि कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताओ। हमने सफलता हासिल कैसे की है यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हमारे बताए गए रास्ते पर हूबहू चलना शुरू कर देते हैं, और अगर हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर वो असफल हो जाते हैं तो हमें ही दोष देने लगते हैं, जबकि हमने तो उनके लिए अच्छा ही किया था, मगर वो हमें ही दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं इसकी बातों में नहीं आया होता। तो जबकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरीके से तुम सफल हुए हो ज़रूरी नहीं है वैसे ही उन्हें भी सफलता मिल जाए। इसलिए कभी कभी किसी को अपनी सफलता का रहस्य नहीं बताओ। अगर वह मनुष्य सच में ही तुमसे सफलता का मार्ग जानने की कोशिश करे और उस कार्य को बहुत लगन से करे तो वह दृढ़ संकल्पी हो
कि नहीं, मुझे तो यह कार्य करना ही है, तो तुम उसे ज़रूर बता सकते हो। लेकिन तुम आगे से कभी भी किसी को कुछ मत बताओ, नहीं तो वह लोग असफल रहे तो तुम्हें ही दोषी मानने लगेंगे। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके लिए अच्छा कर रहे हो, वह असफल होने पर तुमसे घृणा करने लगेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। इसलिए कभी किसी को कुछ मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को छठी बात बताते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो, तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग सा आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता बस दिखावा करने के लिए करते हो, तो कुछ ही पलों के लिए तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी अंतर आत्मा में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र दूसरों के सामने मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने परिवार तक सीमित रखनी चाहिए। अपने मित्रों या फिर सगे संबंधियों से भी अपनी आमदनी की बात नहीं बतानी चाहिए। हमें कभी भी किसी से ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, कि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति को आसानी से पता लगा सकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हमारी आमदनी कम होती है और हम लोगों को बता देते हैं, तो लोग हमें गरीब समझकर दूर होने लगते हैं, हमारा तिरस्कार करने लगते हैं, हमें नीचा दिखाने लगते हैं और हमें नीच समझने लगते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। अगर हमारी आमदनी ज़्यादा होती है और हम लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, तो लोग हमसे मतलब का रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें हमसे नहीं, हमारे पैसों से मतलब होता है। लोग आपसे इसलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, बल्कि वह तो आपसे इसलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते, वह भी धन की वजह से तुमसे रिश्ता रखेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे कि तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इतना अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी तो यह दुनिया आपको तरक्की को देखकर जलने वालों में से है। युवक बौद्ध भिक्षु की बातें बड़ी अच्छे तरीके से समझ गया और उसी वक्त अपने मन में यह संकल्प ले लिया, आज के बाद कभी भी किसी व्यक्ति को अपने इस रहस्य को नहीं बताएगा। इसके बाद उस युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।